कल हम आप लोगों को थॉमसन का परमाणु मॉडल पूरा तो नहीं बताए थे, आज फिर देख लीजिए। थॉमसन का क्या है, तरबूज मॉडल। ये थॉमसन के तरबूज मॉडल का पहले आप फिगर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने यह बताया कि जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज रैंडम ऑर्डर में बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के मध्य अनियमित क्रम में उपस्थित रहते हैं या बिखरे रहते हैं। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल है। परमाणु संरचना के संदर्भ में केवल इसका ऐतिहासिक योगदान है, कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है, क्योंकि यह मॉडल किसी भी प्रकार से परमाणु संरचना को समझाने में असफल रहा। और इसके अंदर कमियां ये हैं कि यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, यही थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जो सबसे पहला परमाणु मॉडल है। इसी के नाते इसका ऐतिहासिक महत्व है। अब इसके बाद है नंबर 2, रदरफोर्ड का सोलर मॉडल। क्या है? सोलर मॉडल। रदरफोर्ड का सोलर मॉडल ये कहता है कि जिस प्रकार आकाशीय ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। ये धनावेशित नाभिक है और इसके चारों तरफ बहुत सी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में यह इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? गति करता है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वृत्तीय पथों पर जब घूमते हैं तो इन पर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसकी दिशा न्यूक्लियस की तरफ होती है। ये नाभिक है, नाभिक एटम्स का, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो
इसको क्या कहते हैं? ये अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल। और इतना ही बल बाहर की ओर लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। ये अपकेंद्र बल है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता और वह हमेशा क्या करता है? एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। और रदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण से परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। किसके बराबर? ये पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव होते हैं। तो इसी कारण से परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, जबकि परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बराबर होने के कारण ये क्या करते हैं? यह एक दूसरे के वैद्युतीय आवेश को अप्रभावी कर देते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या है? रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। पहली कमी ये है कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार अगर कोई धनावेशित कण या आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? सतत उत्सर्जन करेगा। ठीक है? ऐसे विकिरण के रूप में। ठीक है? ऐसे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, जिससे उसके कक्षा की त्रिज्या घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। दूसरी कमी यह है रदरफोर्ड मॉडल में कि यह मॉडल विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताता। रदरफोर्ड मॉडल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका स्पष्टीकरण नहीं करता। तीसरी कमी ये है कि रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ये तो बताता है कि स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ये रदरफोर्ड के सोलर मॉडल की इतनी कमियां हैं। अब आगे देखिए, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल बोर का परमाणु मॉडल ये है, वैज्ञानिक बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। वैज्ञानिक बोर ने बताया
कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्ति कक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे आप लोग इसको देखिए, यही है कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। यही इनको हम के, एल, एम और एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सभी कक्षाओं में गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। यानी P बराबर कितना होता है, NH/2π, जहाँ N बराबर क्या है, कोश संख्या, और H क्या है, ये है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। और बोर्स का परमाणु मॉडल ये कहता है कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर से, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है और आप परमाणु को ऐसे ऐसे ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये जो है क्या करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब आप ऊर्जा देना बंद कर देंगे तो यही उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और जब ये आता है तो ये विकिरण का उत्सर्जन करता है, ऐसे विकिरण के रूप में, रेज के रूप में। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उसका मान होता है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1/h, जहाँ E2 और E1 इनके उच्चतम और निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं हैं, और H क्या है, ये प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो यही रदरफोर्ड, ये बोर का परमाणु मॉडल है। अब इसकी आप कमियां देख लीजिए, ठीक है। कमियां क्या है, पहली कमी तो ये है, बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, ठीक है। ऐसे परमाणु या आयन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, यह जो है उन्हीं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। और जिनके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। दूसरी कमी, यह जेमन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। किसकी व्याख्या नहीं करता, जेमन प्रभाव। जेमन प्रभाव ये प्रभाव है कि अगर विकिरण का उत्सर्जन करने वाली किसी वस्तु को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इनकी विकिरण रेखाएं क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये बोर मॉडल
इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहा। देखिए, जैसे इसी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये एन पोल है और यह जो है आपका एस पोल है, और इसको यहाँ रखें तो जो विकिरण निकलेगी वो ऐसे ऐसे इधर उधर अलग अलग पोजीशन पे डिवाइड हो जाती है। इसी को हम जेमन प्रभाव कहते हैं। तो यह जेमन प्रभाव की भी व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरी और आखिरी कमी बोर मॉडल में यह है कि बोर मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो करता है, लेकिन इस स्पेक्ट्रम में जो सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, ठीक है, जैसे यही रेखीय स्पेक्ट्रम है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये रेखीय स्पेक्ट्रम यही है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं, जब इनको स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो ये रेखाएं स्वयं छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी है। कैसे? ऐसे, जैसे हम इसको स्क्रैच कर दें ऐसे। तो यह बोर का मॉडल इनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो इतनी यक्ष प्रश्नों के समान कमियां हैं इस मॉडल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वैज्ञानिक बनकर इसे दूर करेंगे। अब आगे अगले वीडियो।